नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो चलिए चलते हैं परिभाषा पर। सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे सीता एक अच्छी लड़की है, वह अपना काम स्वयं करती है। यहाँ पर संज्ञा है सीता और संज्ञा के स्थान पर वह सर्वनाम प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? भेद सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकेंड है निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम एंड फोर्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम और फिफ्थ है संबंधवाचक सर्वनाम और नेक्स्ट तथा लास्ट में है निजवाचक सर्वनाम। अब नंबर फर्स्ट पर पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में आता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुष सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है उत्तम पुरुष, सेकेंड है मध्यम पुरुष तथा थर्ड है अन्य पुरुष। अब हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। उत्तम पुरुष को हम एकल पुरुष भी कहते हैं तथा बात कहने वाले को हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे हम, मैं आदि उत्तम पुरुष में आते हैं। सेकेंड है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? जिससे बात की जाए वह मध्यम पुरुष होता है। जैसे तू, तुम, आप, ये सब मध्यम पुरुष होते हैं। और थर्ड है अन्य पुरुष, जिसके संबंध में बात कही गई हो उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, ये सब मध्यम पुरुष हैं। अन्य पुरुष। अब सेकेंड सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वह सर्वनाम जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बिल्कुल निश्चित ज्ञान हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। यहाँ पर निश्चित पता है ये पुस्तक मेरी ही है, किसी और की नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल है ये घर मेरा है। यहाँ पर क्लियर पता है कि ये घर मेरा ही है, किसी और का नहीं। सेकेंड सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध ना करा पाए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए कोई बाहर खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, क्लियर नहीं पता है कि कौन खड़ा है। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है कुछ दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, किसी का नाम नहीं ले रहे, कुछ भी दे दीजिए, आपके पास जो भी है। थर्ड एग्जाम्पल है उसने कमरे में कुछ रखा है, कुछ तो रखा है, क्लियर नहीं पता है क्योंकि अनिश्चित वाचक सर्वनाम है ये। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त किए जाएं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए आपके घर कौन आया है। यहाँ पर प्रश्न हुआ है आपके घर कौन आया है, पता नहीं है क्योंकि आपके घर कौन आया है कौन नहीं। सेकेंड है आपने क्या खाया है।
नेक्स्ट सर्वनाम पर चलते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है जिसकी और उसकी। यह आपस में एक वाक्य जोड़ रहे हैं, बना रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। सेकेंड एग्जाम्पल है जैसा देश वैसा वेश। अब लास्ट है सर्वनाम। निजीवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिसे कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है उसे हम निजीवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद दिल्ली जाऊंगी। यहाँ पर कर्ता स्वयं को कह रहा है कि मैं खुद दिल्ली जाऊंगी, किसी और को नहीं भेजूंगी। सेकेंड है मैं अपना काम स्वयं करूंगी, किसी दूसरे से नहीं करवाऊंगी, मैं खुद करूंगी।